सौभाग्य और परम सौभाग्य, गुरु की प्राप्ति और गुरुओं के गुरु की प्राप्ति, ये दोनों अपने आप में बहुत दुर्लभ संयोग है। आपको सामान्य तौर पर थोड़े बहुत आपके प्रयासों से आपको सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन आपको यदि परम सौभाग्य की यदि प्राप्ति हो रही हो तो यह दुर्लभ संयोग हमारे और आप सभी के जीवन में प्राप्त तब होता है जब वह दुर्लभ संयोग को प्राप्त कराने वाला स्वयं परम पद को प्राप्त करके बैठा हुआ हो, और यह संयोग हमें और आप सभी को स्वामी सच्चिदानंद दिलाते हैं। हमारा और आप सभी का जुड़ाव किसी सामान्य साधु, संत, महात्मा, धर्माचार्य, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर इनसे नहीं है। हमें और आप सभी को जुड़ने का सौभाग्य ऋषियों के सिरमौर, जिनके नख पर त्रिवेणी वास करती है, जिनके चरणों पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी सदैव नतमस्तक रहते हैं, ऐसे सिद्धाश्रम के वासी स्वामी सच्चिदानंद के पावन श्री चरणों से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त है। यह युग परिवर्तन की बेला है, इसे समझना होगा। यदि हम और आप ये सोच रहे होंगे कि सामान्य पात्रता को लेकर के, सामान्य प्रयास को लेकर के, सामान्य सोच और विचारधारा को अपना करके हम इस यात्रा को तय कर पाएंगे, तो यह गलतफहमी हमें और आप सभी को अपने मन मस्तिष्क से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको निकाल करके फेंकना होगा। क्योंकि किसी सामान्य गुरु के चरणों का सानिध्य हमें और आप सभी को प्राप्त नहीं है, किसी सामान्य ऊर्जा के स्तर को भी हम और आप सभी प्राप्त नहीं कर रहे हैं। जिनके चरणों के नख पर त्रिवेणी वास करती हो, जिनके चरणों पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, समस्त देव शक्तियां सदैव नतमस्तक रहती हो, अगर ऐसे पावन श्री चरणों में हमें और आप सभी को नतमस्तक हो करके सौभाग्य स्वरूप अगर निर्देशन प्राप्त करके जीवन व्यतीत करने का अगर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो हमारा और आप सभी का कार्य किस स्तर का होना चाहिए, हमारी और आप सभी की सोच और विचारधारा किस स्तर की होनी चाहिए, इस पर कहीं न कहीं आप आंकलन करने की आवश्यकता है। आप देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष में, अपितु संपूर्ण विश्व में आज एक आध्यात्मिक विचारधारा का जन प्रवाह, एक जन सैलाब बड़ी तेजी के साथ उमड़ पड़ा है। अभी 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने दिव्य और भव्य भवन में विराजमान हुए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने अपने श्री हाथों से उस विग्रह स्वरूप के प्रमुख यजमान बने, और हमारे देश के चारों कोनों में बैठे हुए चार शंकराचार्यों ने समर्थन नहीं दिया। अनेकों साधु संत महात्माओं का विरोध जारी रहा, लेकिन ऐसे में 15 तारीख को आकर के गुरुदेव जी ने बताया कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। यह कर्म प्रधान सृष्टि है। जो व्यक्ति कर्म को प्रधानता देता हुआ धर्म को अपने सिर माथे पर बैठा करके चलेगा, निश्चित रूप से भगवान श्री राम उसी के हाथों अपने विज्ञान स्वरूप के लिए अपने दिव्य भवन में प्रवेश करेंगे। दूसरा कोई भूख और पाखंडी के कार्य नहीं कर सकता। पिछले 25-30 वर्षों से